श्री हरि हरि शरणम श्री गुरु शरणम। प्रभु जी मैं आपका, गुरु जी मैं आपका। ओम ओम ओम। सभी भक्तों को जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय गुरुदेव, जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आज के सत्संग में एक भाव आया जो सभी भक्तों के सामने प्रभु की कृपा से रखा जा रहा है कि मनुष्य मात्र को जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ही ध्यान रखना चाहिए। लक्ष्य एक हो, पक्ष भी एक हो और भाव निष्पक्ष हो। लक्ष्य एक हो, पक्ष एक हो और भाव निष्पक्ष हो, समता हो बुद्धि में। और उस समत्व जोग को प्राप्त करने के लिए मन को एकाग्र करना बहुत जरूरी है। और मन को हम एकाग्र जब करेंगे तो अंदर की सोई हुई शक्तियां जगती हैं। जब मन एकाग्र करेंगे तो अंदर से सोई हुई शक्तियों की जागृति होती है, शक्तियां जग जाती हैं और सत्य का अनुभव होता है। मानव का जो ये हृदय है ना, और मानव का शरीर अनंत शक्तियों का भंडार है। अक्षुण असीम पावर भरा हुआ है इस शरीर के अंदर, असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य कुछ भी कर सकता है। मनुष्य देवताओं से भी ऊपर अपने कर्म के बल से उठ सकता है और एक पशु से भी नीचे गिर सकता है अपने बुरे कर्म के कारण। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमाते संगो अस्तु कर्मणि। कर्म में हमारा अधिकार हो, फल में नहीं। फल तो स्वतः मिल जाएगा। जैसे धान का बीज डालेंगे तो पौधा स्वतः मिलेगा, फसल हो ही जाएगा। पर उसमें हम इच्छा करें या न करें, फल प्राकृतिक है, मिलना ही है। पर कर्म हो, कर्मणो हापि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा और अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। हमें कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी जानना चाहिए और सुकर्म को भी जानना चाहिए। क्योंकि कर्म की गति बहुत महान है, बहुत गहन है कर्म की गति। बड़े बड़े महापुरुष आए और कर्म में उलझ गए, वो भी कर्म की गति को नहीं समझ पाए। हम क्या हैं? इसलिए कर्म जो भी होना मनुष्य का, वो ईश्वर को अर्पण करके तब करे और ईश्वर अर्पण करके ईश्वरार्पण बुद्धि से हृदय में ध्यान करते हुए मन को एकाग्र करे। और जो गुरु से मंत्र मिला है ना, उस मंत्र का खूब जप करे। देखे कि सामने मंत्र भगवान है या गुरुदेव भगवान है या इष्ट देव भगवान है, तीनों एक हैं। आप देखिए कि सामने खड़े हैं जिस स्वरूप में प्रेम हो। जैसे कोई राम नाम का जप करे तो जय श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, और देख रहे हैं सामने राम लिखा हुआ। कोई कृष्ण नाम का जप करे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, और सामने भगवान का नाम लिखा हुआ है, इसको देखे। या देखे कि बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं, कोई भगवान शिव से प्रेम करता हो, शिव स्वरूप में प्रेम हो, तो जप करे ओम नमः शिवाय और देखे कि ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है या भगवान शिव सामने खड़े हैं। उस स्वरूप का ध्यान करते हुए जब जप करेंगे ना, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम,
तो जिस लिए मानव का जन्म मिला है उस बात की पता चल जाएगी, हम उस सत्य को जान जाएंगे और हम असत्य से दूर चले जाएंगे। अपने स्वरूप का धीरे धीरे ज्ञान होने लगेगा। रस सागर का एक बिंदु जब मिलेगा हृदय में ना, सुख का आभास होगा और पता चलेगा कि सच्चा सुख क्या है। दुख में भी लोग कैसे हंस लेते हैं, ये भक्तों के बस की बात है, ये संतों की बस की बात है। चाहे गृहस्थ आश्रम में हो या किसी आश्रम में हो, जप करे और बुराई से दूर रहे और त्याग की भावना रखे, वही संत है, वही भक्त है और वही साधक है। आज के सत्संग में इतना ही कहकर आप सबों को जय श्री सीताराम।